सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं विपिन, जरा बताइए फिलहाल क्या हालात हैं और आपकी जानकारी अभी तक क्या कह रही है, आखिर ये दंगा भड़का कैसे कल रात? विपिन। देखिए मानक, ताज़े हालात ये हैं कि अभी पूरा नागपुर बंद है और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यही वो स्पॉट है जहाँ पर शुरुआत हुई थी हिंसा की। ये जो है चिटनेस पार्क एरिया कहलाता है और यहीं से बड़ी संख्या में पीछे के हिस्से में आप देखेंगे तो अभी देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मौजूद है। उन 4 जगहों की बात, एक हंसापुरा जगह है जहां पर गाड़ियों को जलाया गया था, वहां पर भी पुलिस से 4 अलग अलग जगह पुलिस को लगाया गया है। बाकी तो पूरे नागपुर में है। दूसरी तरफ अगर पिछली कल की जो घटना में जिस तरह से आगजनी हुई थी, इसलिए आज फायर ब्रिगेड का इंतजाम भी किया गया है। पीछे जो गाड़ी खड़ी दिख रही है, पुलिसकर्मी घायल है, 40 से 50 पुलिसकर्मी, जिनमें 4 डीसीपी और 2 एसीपी रैंक के अफसर हैं जो कि गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने अभी जिन लोगों को डिटेन किया है 47 लोग की ऑफिशियली जानकारी दी है। सीसीटीवी और जो वीडियो सामने आए तो उनके आधार पर डिटेन किया है, उनसे पूछताछ कर रही है। आज दिन भर बैठकों का सिलसिला रहा। जो नागपुर पुलिस कमिश्नर हैं वो यहाँ पर उनके साथ मीटिंग हुई। महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले के साथ वो नागपुर में पहुंचे थे। उनके साथ एक बड़ी बैठक में ये सब चीज़ें सामने आई हैं और उस बैठक में क्या नतीजे निकले वो अलग बात है, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार करने की, देखिए कल जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी एक बैठक थी, उसके बाद उनको नागपुर भेजा गया था। अब जो नागपुर में जो हालातों की रिपोर्ट है वो अब मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे जो है महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष। लेकिन इन सब के बीच में 3-4 चीज़ें हैं जो अभी सवाल बने हुए हैं, जो आप सवाल कर रहे हैं। सवाल यही है कि नागपुर जैसे जगह जहां पर हिंसात्मक, खासतौर पर किसी सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना अब तक नहीं हुई, लेकिन ये पहली मौका है कि जब यहां पर इस तरह की घटना होती है। एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है आखिरकार इसकी वजह क्या है। अचानक से 500,000 लोग यहां पर शाम के वक्त रात तक पहुंचते हैं और यहां पत्थर लेकर इस आसपास के इलाके में एक विशेष समुदाय के लोग यहां पर हमला करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। देखिए करीब दर्जनों गाड़ियां यहां पर कार तोड़ी गई हैं और मैंने जो तस्वीर अब तक देखी मानक, वो ये देखी कि जिन सड़कों की, जिन 4-5 जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे हर जगह गाड़ियां टूटी दिखी। कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई, कार को आग लगाया गया, मोटर बाइक को आग लगाई गई और साथ में पुलिस पर भी हमला किया गया। लोग दहशत में रहे। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार जब कल दोपहर के वक्त एक प्रदर्शन हुआ था बीएचपी की तरफ से, मेरे ठीक यहाँ से कुछ ही कदम दूरी पर शिवाजी की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर, लेकिन उसी प्रदर्शन के दौरान किसी तरह से एक माहौल यहाँ से बिगड़ा। लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई एक विशेष समुदाय को आहत करने की कोशिश की गई है, उन पर चादर चढ़ाकर, और यहीं से बात बिगड़ी। लेकिन एक बात और गौर करने वाली मानक ये है, जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ कैसे। जब 2 समुदाय के लोग दोपहर के वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए थे तब पुलिस ने उनको समझाइश देकर अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पुलिस शायद इस बात को भूल गई कि ये चीज़ बड़ी हो सकती है, इसलिए इसके बाद किसी तरह के एहतियात नहीं बरते गए, जो कि आज हमको दिख रहा है कि जिस तरह से फोर्स लगाई गई है। इसलिए 4 से 5 घंटे बाद एक बड़ी संख्या में दोनों तरफ से यहाँ पर 500 से 1000 लोगों की संख्या में एक कम उम्र के, जो नाबालिग भी उसमें कुछ बच्चे जिनको डिटेन किया गया है, नाबालिग में है 20 से 24 साल की उम्र के लोग जो है युवा है, वो इकट्ठा होते हैं और जिस जगह उनको जगह मिलती है वहाँ पर पत्थरों से हमला करते हैं। उनकी सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अचानक यहाँ का जो मुझे लगता है कि पुलिस सिस्टम को शायद या फिर इंटेलिजेंस को इसकी खबर आखिर क्यों नहीं लगी, क्यों इस तरह की हिंसा भड़की, और वो भी उस शहर में, उस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ मानक, यहाँ से महज 600 मीटर की दूरी पर सीधे हाथ तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है 600 मीटर पर, और जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ से नितिन गडकरी का घर महज 1 किलोमीटर दूर है। और ये नागपुर चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह जगह कहलाती है, गृह नगर कहलाता है, उस जगह पे आखिरकार इतने सालों में जो नहीं हुआ सांप्रदायिक हिंसा और भड़की, और इतनी भयानक भड़की कि पूरा शहर जो है, वहाँ के लोग भी हैरान है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है कि जिस जगह पर रामनवमी का त्यौहार जब मनता है तो हिंदू मुस्लिम एक साथ उस यहाँ पर जुलूस में शामिल होते हैं। इसी चौराहे से निकलता है जुलूस, तब शामिल होते हैं। जब मुस्लिम समुदाय का कोई जो यहाँ पर त्यौहार मनता है तो उनके साथ भी हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ गुजरते हैं। फिर इतने सालों से जो नहीं हुआ, आखिरकार ऐन मौके पर ये चीज़ घटना कैसे हो गई, एक बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है और इसका जवाब अभी तक ऑफिशियली या फिर राजनीतिक बयानबाजी को हटा दिया जाए तो अब तक सामने नहीं आ पाया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू विपिन इस जानकारी के लिए।